नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में मैं हर रोज़ बातें कर रहा हूं। पहले भी म्यूचुअल फंड्स में मैंने डिस्कस किया था 7321 रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 15-15-15। इसके बाद हमने डिस्कस किया था स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। ये सारे फंड हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज फंड क्या होते हैं, आर्बिट्राज फंड कैसे काम करता है और आर्बिट्राज फंड क्यों एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है अगर आप रिस्क फ्री मार्केट से हट के आप रिटर्न चाहते हैं एफडी से अच्छा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है आर्बिट्राज, यानी इसे आर्बिट्रेज किया गया है, ऐसा जगह से एक्सचेंज किया गया है सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैश मार्केट में किसी स्टॉक का प्राइस मान के चलिए कि 500 रुपया है, कोई भी स्टॉक है, उसका शेयर का प्राइस 500 रुपीज़ है। अब दूसरा मार्केट होता है फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट जिसे डेरिवेटिव्स मार्केट भी कहते हैं। अब डेरिवेटिव्स मार्केट क्या होता है ये भी बता देते हैं। डेरिवेटिव्स मार्केट होता है जहां कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है और हर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट में वह कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है लास्ट थर्सडे को। मंथ के एंड लास्ट थर्सडे को वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। तो हम बात कर रहे हैं कोई भी स्टॉक का, कोई भी शेयर का प्राइस जो है 500 रुपीज़ है। फ्यूचर मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है कि उस प्राइस जो भी स्टॉक है जो 500 रुपीज़ है, कोई भी स्टॉक है, अब वो स्टॉक फ्यूचर मार्केट में हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं ऐसे, और कभी कभी ही होते हैं, ऐसा नहीं हर रोज़ होते हैं। तो वो प्राइस 500 ना होके उसका प्राइस 480 रुपीज़ फ्यूचर मार्केट में होता है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट मार्केट है। कॉन्ट्रैक्ट मार्केट का मतलब हो गया कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एक लॉट में वहाँ ट्रेडिंग होती है। मान के चलिए कि अगर किसी के पास 25 लाख का शेयर है 500 प्राइस वाले, लेकिन फ्यूचर मार्केट में वही प्राइस, वही शेयर 480 में ट्रेड हो रहा है। तो फंड मैनेजर क्या करेगा या आप क्या करेंगे? आपको तो शेयर से मतलब है, आप क्या करोगे? कैश मार्केट में उस शेयर को बेच दोगे। कैश मार्केट में जैसे ही उस शेयर को आप बेचोगे, आपका 500 में वो बिक जाएगा। लेकिन डेरिवेटिव्स मार्केट में क्या होगा? डेरिवेटिव्स मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है 480, तो आप 480 में फिर 25 लाख का शेयर आप खरीद लोगे। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा हुआ 20 रुपीज़ का। 500 माइनस 480, तो 20 रुपीज़ आपको फ़ायदा हो गया। 25 लाख का शेयर है, आप उसको 25 लाख से डिवाइड कर लीजिए, तो 20 रुपये, 20 रुपीज़ आपका पर शेयर प्रॉफिट हो गया। तो आप अगर आपके पास ज़्यादा शेयर है तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। इसी को बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस का नाम है आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज, इसी को आर्बिट्राज बोलते हैं। कैश मार्केट में उस शेयर को बेच दिया गया, फ्यूचर मार्केट में उस शेयर को खरीद लिया गया, इसीलिए एक्सचेंज हुआ है, इसीलिए आर्बिट्रेशन हुआ है, इसीलिए इसे आर्बिट्राज फंड कहा जाता है। अब आर्बिट्राज फंड लिक्विड फंड से क्यों अच्छा है या डेट फंड से क्यों अच्छा है? दोनों का रिटर्न सेम होता है। डेट फंड क्या होता है? डेट फंड ऐसे फंड होते हैं जिसमें एफडी में इन्वेस्टमेंट होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट होता है डेट फंड में। आर्बिट्राज फंड का जो प्रोसेस है अभी हमने डिस्कस किया। आर्बिट्राज फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक में होता है
और वहाँ पे उसे आर्बिट्रेशन किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। तो आर्बिट्राज फंड क्या डेट फंड से अच्छा है? इसका जवाब है हाँ। क्यों अच्छा है? क्योंकि डेट फंड का रिटर्न और आर्बिट्राज फंड का रिटर्न करीब करीब सेम होगा, लेकिन डेट फंड में आपको टैक्स ज़्यादा देने होंगे, क्योंकि वो आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपका प्रॉफिट है, वो आपका इनकम में जुड़ जाता है। तो अगर वो इनकम में जुड़ जाएगा तो आपको वहाँ पे ज़्यादा टैक्स देना होगा। और अगर आप आर्बिट्राज फंड में रहेंगे तो आपको इक्विटी का टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि इनकम जो इक्विटी फंड है वहाँ पे कितना टैक्स देना पड़ेगा, और अगर जो डेट फंड है वहाँ पे कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं आर्बिट्राज फंड को तो आपको इक्विटी का टैक्सेशन देना होगा। अब 1 साल के बाद अगर आप बेचे हैं तो आपको 1 लाख का छूट मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर है तभी आपको 10% टैक्स देना है, तो 1 लाख रुपया तो ऐसे ही छूट हो गया। प्लस अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट है तो 10% टैक्स देना होगा। यानी अगर 2 लाख का प्रॉफिट है, मान के चलिए कि आप डेट आर्बिट्राज फंड में लगाए थे और डेट फंड में भी लगाए थे, दोनों का प्रॉफिट 2 लाख रुपया है। आर्बिट्राज फंड से भी 2 लाख रुपया प्रॉफिट आया है और डेट फंड से भी 2 लाख रुपया प्रॉफिट आया है। अब आपको कितना टैक्स देना होगा? आर्बिट्राज फंड में आपको 1 लाख का छूट मिल जाएगा, क्योंकि ये इक्विटी फंड है, और इक्विटी फंड रहने के कारण आपको 1 लाख का छूट हो गया। अब 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का चूँकि प्रॉफिट था, तो 1 लाख का 10% यानी 10,000 रुपये आपको यहाँ पे मात्र टैक्स देना होगा सरकार को। यही पैसा अगर आपका डेट फंड में रहेगा तो आपको इनकम टैक्स में जुट जाएगा ये पैसा। और अगर जो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, अगर आप 30% स्लैब में हैं, 20% स्लैब में हैं, 10% स्लैब में भी अगर हैं आप, तो भी आपको 20,000 रुपया टैक्स देना होगा। 20% में है तो 40,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, 30% में है तो 60,000 रुपया टैक्स देना होगा। ये एक मोटा मोटी जानकारी हम बता रहे हैं। आर्बिट्राज फंड क्यों डेट फंड या लिक्विड फंड से अच्छा है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, और आप कमेंट करके बताएं कि डेट फंड में आप लगाएंगे पैसा या आर्बिट्राज फंड में लगाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।